हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, इस बिजनेस को आप दो तरीके से शुरू कर सकती हैं। एक तो आप ई रिक्शा की जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसकी शॉप खोल करके और अपने यहाँ पर ई रिक्शा मैकेनिक को सैलरी पर रख करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप 3 से 6 महीने की ई रिक्शा रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसको खुद से लेकर के भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ई रिक्शा रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसको लेने के लिए आप किसी भी अपनी सिटी के ई रिक्शा का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आप उसके यहाँ जाकर के इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरी जगह से भी इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो आप सबसे पहले 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग जरूर ले लें, जिससे क्या होगा कि आपका जो पूरी तरीके से मैकेनिक के ऊपर निर्भरता है वो लगभग खत्म हो जाएगी। अगर फ्यूचर में कभी मैकेनिक आपकी शॉप छोड़ करके चला जाता है तो आप कुछ समय तक अपनी शॉप को खुद से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन दो तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे कि पहले से ही जो है काफ़ी ई रिक्शा सर्विस सेंटर खुल चुके हैं और मुझको अब इस समय पर खोलने पर सही लोकेशन नहीं मिलेगी, या फिर मैं अगर इस बिजनेस को शुरू करता हूं तो मेरे पास एकदम से कस्टमर नहीं आएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि पहले से ही काफ़ी ई रिक्शा सर्विस सेंटर खुल चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक केवल 2% गाड़ी ही इलेक्ट्रिक मार्केट में आई है, जबकि इनका आने वाले समय में दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा और 2030 तक हो सकता है 80% गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाए। मैं आपको अगर एक एग्जांपल देके बताऊं तो सन 2019 से जो डीजल के विक्रम टेम्पू हैं उनको कंपनी ने नया बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है, और पुराने जो टेम्पू हैं उनका धीरे धीरे समय खत्म हो रहा है और ख़त्म होने के बाद जो है वो बिल्कुल चलने बंद हो जाएंगे। और जो सीएनजी गाड़ी हैं उनका भी सिटी में काफ़ी समय से नया परमिट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं मोटा मोटा कि आने वाले समय में जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस समय पर अपना नया सर्विस सेंटर खोलते भी हैं तब भी धीरे धीरे आपके जो कस्टमर है वो बनने लगेंगे और आने वाले समय पर आपके पास अच्छे खासे कस्टमर बन जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करें अगर हम लोकेशन की, कि अगर आपको सही लोकेशन नहीं मिल रही है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, या मार्केट में आपको दुकान नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बताऊं आपको जरूरी नहीं है कि आप इस बिजनेस को दुकान लेकर के ही शुरू करें। आप कोई भी पुराना इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा होता है उसको खरीद करके उसको अच्छी तरीके से दुकान की शेप में मॉडिफाई करा करके उसमें आप अपने ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स को रख सकते हैं और अपनी सिटी से 50 मीटर आगे जाकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आपका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए जो है वो ई रिक्शा खरीदने में और उसको मॉडिफाई कराने में ही खर्च हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट में भी दुकान किराए पर लेते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक की तो पगड़ी देनी पड़ेगी उस दुकान को किराए पर लेने के लिए, और साथ में हर महीने किराया भी देना होगा। पर यहाँ पर आपको कोई भी किराया पे नहीं करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी आप सही लोकेशन बना करके इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। अब बात यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि आखिर कस्टमर आपके पास इतनी दूर चल करके क्यों आएगा, और आपने नया नया ही अभी इस बिजनेस को शुरू किया है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी बिजनेस को यूनिक तरीके से करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कस्टमर जरूर आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ई रिक्शा में स्पेयर पार्ट्स में वो होती है बैटरी की। मैंने देखा है कि जल्दी जल्दी बैटरियों में काफ़ी कमी आने लगती है। ऐसे में जब भी इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले बैटरी वाले के पास जाते हैं बैटरी बदलवाने के लिए, तो बैटरी वाले क्या करते हैं, कम से कम 10 से 15 दिन लगा देते हैं उनको दूसरी बैटरी देने में। ऐसे में क्या है, इतने दिन तक उनका ऑटो खड़ा रहता है, या तो वो ऑटो चलता नहीं है या फिर वो किसी दूसरे का ऑटो चला करके उस पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पर अगर आप अपने पास एक रिजर्व में बैटरी रखते हैं और कोई भी बैटरी वाला कोई भी रिक्शे वाला जब आपके पास ये समस्या लेकर के आता है तो आप उसकी बैटरी ले लेते हैं और 10 से 15 दिन के लिए उसको बदलवाने के लिए भेज देते हैं। पर उन 10 से 15 दिनों के लिए आप अपने पास जो रिजर्व में बैटरी रखी हुई होती है आप उसको दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अपना रिक्शा चला सकते हो। तो ऐसे में क्या है, उस रिक्शे वाले की जो मजदूरी है वो भी नहीं मारी जाएगी और वो आपके पास ही काम कराने आएगा। और यहाँ पर आपको बैटरी की कोई भी शॉप खोलने की जरूरत भी नहीं है। आप केवल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी बैटरी बिकवाऊंगा, आप मुझे बैटरी पर जो कमीशन देना चाहें वो दे सकते हैं। तो लगभग 100 से 150 रुपए तो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको दे देगा एक बैटरी पर, और लगभग 100 रुपए तक मुनाफा आप कमा लेंगे रिक्शे वाले को बैटरी देने में। तो इस प्रकार से आप केवल बैटरी बेच करके ही दो तरफ से मुनाफा कमा लेंगे और कस्टमर भी आपसे जो है वो प्रभावित होगा और आने वाले समय में आपके पास ही
काम कराने आएगा, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व की हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप इस यूनिक तरीके से इस बिजनेस को करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये बिजनेस आपका काफी ग्रो कर जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की और इसमें प्रॉफिट मार्जिन की। तो दोस्तों अगर मैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपका लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई करा करके इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लगभग आपकी 1 से सवा लाख रुपए तक में गाड़ी खरीद करके मॉडिफाई होगी और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का आपको स्पेयर पार्ट्स रखने होंगे अपनी दुकान के अंदर। तो मोटा मोटा आपका 3 से 4 लाख रुपए तक में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब भी कोई ई रिक्शा वाला किसी भी सर्विस सेंटर पर अपने रिक्शे की पहिए की सर्विस कराने जाता है तो एक पहिए का जो सर्विस चार्ज है वो आता है लगभग 50 रुपए। तो यानी कि अगर वो 2 पहिए की भी सर्विस कराता है तो 100 रुपए बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी शॉप पर 10 रिक्शे भी आते हैं तो आप मोटा मोटा मान करके चलें कि 1000 रुपए तो आप कमा लेंगे इन पहियों की सर्विस चार्ज से। और आपकी दुकान से कोई भी स्पेयर पार्ट्स पड़ता है उस ई रिक्शे में तो उसका मुनाफा रहा अलग से। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटा मान करके चलें कि आप 1000 से 1200 रुपए तक की पर डे इनकम इस बिजनेस के माध्यम से करते रहेंगे। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में काफी ग्रो होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।